हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 4 फरवरी 2025 करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में डिस्कशन करे जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्टेटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से पूरा डिस्कशन करेंगे। और जितना महत्वपूर्ण दिवस रहता है, जब 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 उसका थीम क्या रहता है उसको भी बताया जाता है, और ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक आपको कवर किया जाता है। आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, देखेंगे कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट डेज के साथ। आज जो है विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड कैंसर डे। तो इम्पोर्टेंट है, 4 फरवरी को मनाया जाता है। 2000 से सन 2000 से इसको जो है मनाया जा रहा है। कैंसर के प्रति जागरूकता है, ये देखिए, जागरूकता फैलाने के लिए या बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। थीम इसका है 2025 का यूनाइट बाय यूनिक। तो यूनिक के रूप में जो है, यूनिक के द्वारा यूनाइट होना है। उद्देश्य इसका क्या है? लोगों में कैंसर की पहचान, उपचार और रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाना और उन्हें जो है इसके बारे में शिक्षित करना, कैंसर से कैसे बचा जा सकता है। तो यूनाइट बाय यूनिक इसका थीम है, ये आपको ध्यान रखना है, आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये क्यों मनाया जाता है तो आपको पता ही है, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। कब से मनाया जा रहा है? सन 2000 से मनाया जा रहा है प्रतिवर्ष विश्व स्तर पर। तो ये देखिएगा, यूनाइट बाय यूनिक इसका थीम है और वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसने 60 मीटर बाधा दौड़ यानी हर्डल्स रेस में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो ये हर्डल्स रेस क्या होता है? बाधा दौड़। इसमें क्या होता है, आपको फुल जो है आपको टाइम भेज दिया जाता है कि जैसे हम लोग जैसे सड़क पे दौड़ते हैं जो एक्सरसाइज के लिए, वैसे पुलिस की भर्ती के लिए मान लीजिए जो दौड़ते हैं, वो बाधा हार्डल्स रेस नहीं होता है। उस तो आपका पूरा रोड खाली रहता है और उसमें क्या होता है, हार्डल्स कई सारे होते हैं। तो ये हार्डल्स रेस वही होता है। तो इसने जो है बता रहा है नया रिकॉर्ड, राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने कायम किया है अपने नाम। विकल्प में है तेजस सिरसे, नवदीप सैनी, अभिनव सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आपका रहेगा तेजस सिरसे ने जो है ये नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपना हासिल किया है, अपना ही रिकॉर्ड, पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो तेजस सिरसे ने फ्रांस में एथलीट इंडोर ट्रैक मीरामास मीटिंग में 60 मीटर बाधा दौड़ में नया रिकॉर्ड बनाया है, जिसका 1 फरवरी 2025 को आयोजन हुआ था। ये 7.64 सेकंड का प्रभावशाली समय लेकर अपना ही पिछला रिकॉर्ड जो है तोड़ दिया है। 60 मीटर का देखिएगा रिकॉर्ड तोड़े हैं कितने देर में? 7.64 सेकंड का। और इन्होंने क्या किया? रजत पदक जो है अपने नाम किया है। इस साल इनका जो है दूसरा रिकॉर्ड तोड़ने वाला प्रदर्शन है, परफॉर्मेंस है। तो इनको याद रखना है, तेजस सिरसे को। इनको इमेज देखिएगा, इनका नाम भी याद कर लीजिए, तेजस सिरसे, मतलब ये तेज है हर कार्य को करने में, तो इसीलिए इन्होंने अवार्ड ये जीता है। अगला क्वेश्चन है, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने जो है, जिसे कहते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ने अति लघु दूरी वायु रक्षा बसोराड प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो इसकी अधिकतम ऊंचाई सीमा क्या है? आपको बताना इसकी अधिकतम ऊंचाई सीमा क्या है जिसका अभी DRDO ने परीक्षण किया है, वो भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो अभी इसका फुल फॉर्म भी आपको बता देते हैं। वैसे इसका वही हिंदी में अति लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली है। तो विकल्प में है 7000 फीट, 9000 फीट, 12000 फीट, 15000 फीट। तो इसकी अधिकतम ऊंचाई क्या है? सही उत्तर आपका रहेगा सी, 12000 फीट इसकी अधिकतम ऊंचाई है। ध्यान रखना है। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने 1 फरवरी 2025 को उड़ीसा के चांदीपुर तट पर, ये देखिए ज्यादा करके DRDO का परीक्षण कहाँ होता है? चांदीपुर, उड़ीसा के चांदीपुर में होता है। ये आपको ध्यान रखना, कभी ऐसे इस मॉडल का क्वेश्चन पूछे तो आप चांदीपुर भी ध्यान रख लीजिएगा। तो चांदीपुर तट पर बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, इसका फुल फॉर्म यही है, बसोराइड्स के 3 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए हैं। तो कौन किया है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट, DRDO किया है। दूसरे नंबर चांदीपुर किया है उड़ीसा में। चांदीपुर किस राज्य में, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन परीक्षणों ने ड्रोन सहित उच्च गति, कम ऊंचाई वाले लक्ष्यों को रोकने की प्रणाली की क्षमता का प्रदर्शन किया है। ड्रोन सहित कोई भी जो है वो आएगा रक्षा प्रणाली तो उसको रोक सकता है।
इस प्रणाली की सीमा 250 मीटर से 6000 मीटर तक है और यह अधिकतम 12000 फीट की ऊंचाई पर काम कर सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिएगा आपका वसोरैट्स प्रणाली है। अगला है अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक स्पेस वॉक। जिस तरह से हम मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं वैसे लोग स्पेस में वॉक करने जाते हैं। तो स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला कौन बनी है, सबसे अधिक कह रहा है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है निश्चित रूप से। विकल्प में है क्रिस्टीना कोंच, सुनीता विलियम्स, पेग्गी विटसन, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आपका क्या है आपको बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा सुनीता विलियम्स। तो इनका नाम पीछे जून से लगभग आप 2024 के जून से कईयों बार सुन चुके होंगे कि ये स्पेस में गई थी, एक लोग के साथ और गई थी, वही ये जो है फंस गई। तो इसके कारण से जो है कई बार इनका नाम आप जरूर सुने होंगे। तो सुनीता विलियम्स ने जो है ये उपलब्धि हासिल की है। भारतीय मूल की नासा की अंतरिक्ष यात्री है, एस्ट्रोनॉट है सुनीता विलियम्स। ये 62 घंटे 6 मिनट की स्पेस वॉक करके नया रिकॉर्ड अपने नाम में कायम किया है। इन्होंने नासा की ही पूर्व महिला एस्ट्रोनॉट है पेग्गी विटसन, जो 60 घंटे 21 मिनट के जो रिकॉर्ड स्पेस वॉक करने का था इनके नाम पर, उनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। सुनीता विलियम्स और बुश बिलमोर है, ये आपका देखेंगे वही आपसे बताना जून 2024 से अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन मतलब उस पर फंसे हुए हैं। तो इसको ध्यान रखना है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोइंग स्टार लाइनर से जो है ये वहां गए थे वही, लेकिन उसमें कुछ बोइंग स्टार लाइनर में कुछ कमी हो गया था, खराबी हो गया था, उसके कारण से वो दोनों लोग यहीं फंस गए हैं। हालांकि जो है नासा की जो है और ये आप देखेंगे एलन मस्क की जो कई सारी कंपनियां जो है स्पेस एक्स द्वारा कई सारे प्रयास इसके द्वारा लाने के लिए वापस इनको लाने के लिए किया जा रहा है। तो इसको ध्यान रखना है। ये आपका ISS है, इसको ध्यान रखना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो यह बोइंग स्टार लाइनर से गई थी, उसके बाद तब से फंसी है। हालांकि जो है इनको निकालने के लिए कई सारे प्रयास किया जा रहा है। अब आपको बताना अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन क्या है। तो ये आप जान लीजिएगा, अंतरिक्ष में अनुसंधान करने के लिए चलता फिरता एक घर है अंतरिक्ष में। तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्थापना कब हुई थी, 1998 में हुई थी। कौन किया था, तो 5 देश की एजेंसियां थी। आप देखेंगे कनाडा स्पेस एजेंसी पहला, दूसरा नासा USA की स्पेस एजेंसी, तीसरा है यूरोपीय स्पेस एजेंसी, चौथा है आपका रासकॉसमॉस कहाँ का है, रूस का है, उसके बाद जाक्सा जापान का स्पेस एजेंसी। तो ये पांचों स्पेस एजेंसी मिलकर के इसको जो है लॉन्च की थी। भारत 2040 तक अपना स्पेस स्टेशन, खुद का स्पेस स्टेशन जो है लॉन्च करने की घोषणा कर चुका है। तो ये देखिएगा सुनीता विलियम्स है, तो इनको ध्यान रखना है। ये जो है अंतरिक्ष में जो है वॉक कर रही हैं। और ये जो है अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जो है देखिएगा, अभी जो नाम आपको बताए बुश बिलमोर और सुनीता विलियम्स, ये दोनों लोग अंतरिक्ष स्पेस के अंतर हैं, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसके अंदर है। और ये बाहर जो है ये तो मतलब ये नीचे ही है। तो इसको ध्यान रखना, सुनीता विलियम्स का नाम आपको ध्यान रखना है। सॉरी दोस्त जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक जो है इसको शेयर करिएगा। अगला है केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषणा की गई भारतीय भाषा पुस्तक योजना, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। देखिए बजट में के बारे में कल आपको हम थोड़ा डिटेल्स में बता दिए थे, तो इसके बारे में हम आपको से कहे थे बजट के बारे में कुछ स्पेशल सेशन आपको दे देंगे, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा। तो बजट नहीं तो आपको जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं बजट से संबंधित हम एक बार जरूर बता देंगे। तो कह रहा है कि भारतीय भाषा पुस्तक योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। विकल्प में हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा सीखने को बढ़ावा देना, भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना, भारतीय भाषा के साथ जो है विदेशी भाषाओं के शिक्षा को प्रोत्साहित करना, भारतीय विश्वविद्यालयों में डिजिटल पाठ्यक्रम को बढ़ावा देना। तो आपको चारों में से विकल्प छांटना है कि कौन सा इसमें सही है। सही उत्तर आपका रहेगा बी, भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य है इस योजना को लॉन्च करने का। तो ये आपको बता दिए इसका मेन उद्देश्य क्या है। इसके बारे में भारतीय भाषा पुस्तक योजना के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में इसका उद्देश्य यही होगा, स्कूलों और विश्वविद्यालयों में छात्रों के लिए सीखना अधिक सुलभ बनाना। मतलब उनको अगर कोई सीखना चाहता है तो उसको और सुलभ हो जाएगा। जैसे आप वर्तमान समय में आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं
तो निश्चित रूप से कहेंगे पहले की अपेक्षा जो है बहुत आसान हो गई है, लेकिन लोग सीखने वालों की कमी शायद कम हो गई है। लोगों के अंदर उतना जुनून नहीं रह गया जितना पहले। क्या होता है, पहले लोग जो है किताबों में इतना जो है खोजा करते थे कईयों दिन उनको लग जाता। तो कोई अगर उनको जो है नई जानकारी लेनी है तो कईयों दिन वो जो है इधर उधर पूछते रहते थे, खोजते रहते थे। आज लोगों के पास मोबाइल है जो तुरंत इतना सुलभ हो जाता है। तो यही कह रहा है विश्वविद्यालयों में छात्रों के जो सीखना अगर चाहते हैं तो उनको और सुलभ बनाया जाएगा। यह योजना विविध भाषाई पृष्ठभूमि का समर्थन करने के लिए कई क्षेत्रीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री प्रदान करेगी। इससे पूरे भारत में छात्रों के शैक्षिक संसाधनों के अंतर में जो है कमी आएगी। तो उनके अंदर, जैसे मान लीजिए हमारे पास संसाधन है, आपके पास संसाधन नहीं है, तो आप पढ़ने में आज बेकार होंगे क्योंकि आपके पास संसाधन ही नहीं है। तो वो जो संसाधन का गैप है शैक्षिक संसाधन का, तो वो जो है उसको पाटना है, अंतर को कम करना है। इसी प्रकार से एक अस्मिता योजना लाया गया था अभी कुछ ही दिन पहले, अगमेंटिंग स्टडी मटेरियल्स इन इंडियन लैंग्वेज थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। अनुवाद और अकादमिक लेखन के माध्यम से भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री को बढ़ाना, इसको हिंदी में कहेंगे। तो यह कार्यक्रम का ये पूरक है, सप्लीमेंट है, तो ध्यान रखना है। अगला है, देखिएगा, हाल ही में नवीन चावला का निधन हो गया है। तो वो किस विभाग या संस्थान के चीफ रह चुके हैं, तो आपको बताना है किस विभाग के चीफ रह चुके हैं। विकल्प में भारतीय निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट, संघ लोक सेवा आयोग, सतर्कता आयोग। सही उत्तर आपका रहेगा भारतीय निर्वाचन आयोग के वो चीफ रह चुके हैं। तो इसको ध्यान रखना है क्योंकि जो है निर्वाचन आयोग बहुत महत्वपूर्ण बॉडी है, अगर उसके चीफ रह चुके हैं तो ये पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग के जो है पूर्व सीईसी रहे, मतलब पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, जिनका 79 वर्ष की उम्र में अभी निधन हो गया है। ये चुनाव आयुक्त भी थे 2005 से 2009 तक। उसके बाद 2009 में, अप्रैल 2009 से 2010 तक ये जो है मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे। तो ध्यान रखना है नवीन चावला को। इसकी स्थापना कब हुई थी निर्वाचन आयोग की, आप बताइएगा कमेंट में। हम आपको बता दें 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अब आपको इसका सन बताना है, किस सन में स्थापना हुई थी। 1900, इतना हम आपको बता दिए, आगे बताएंगे। कल ही अभी परसों अभी आपको दो बार बताए थे। अगला कह रहा है, बुक करम योगिनी वीरांगना किसके द्वारा लिखी गई है जिसका हाल ही में विमोचन हुआ है। तो ये आपको बताना है। विकल्प में अरुंधति राय, विजया रहाटकर, स्मृति ईरानी, प्रीति सूदन। सही उत्तर आपका रहेगा एनसीडब्ल्यू नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स की चीफ है वर्तमान में विजया रहाटकर। उन्होंने इस बुक को जो है विमोचन किया है, अपने कर्मयोगिनी वीरांगना। 31 जनवरी को जो है 31 जनवरी को ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स का स्थापना दिवस मनाया गया था। तो उसी अवसर पर जो है इन्होंने ये बुक लॉन्च किया था। तो ध्यान रखना है। तो देखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं विजया रहाटकर। अपनी पुस्तक कर्मयोगिनी वीरांगना के पहले संस्करण को इन्होंने लॉन्च किया है। यह पुस्तक, अब ये कर्मयोगिनी वीरांगना के नाम से पुस्तक है, तो किस पर आधारित है, तो अहिल्याबाई होलकर के साहस, बलिदान और नेतृत्व पर जो है और नेतृत्व पर आधारित है। एनसीडब्ल्यू है राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में जान लीजिए थोड़ा। ये भारत में जो है महिलाओं से संबंधित जितने मुद्दे होते हैं उनको उठाने के लिए कार्य करता है। 31 जनवरी 1992 में जो है यह संस्था स्थापित की गई थी। एनसीडब्ल्यू एक्ट 1990 के तहत 1990 में एक्ट लाया गया था कि हाँ ऐसा कुछ संस्था होना चाहिए। 92 में लेकिन इसका गठन हुआ था। ये जो एनसीडब्ल्यू एक्ट कह रहे हैं इसके तहत 1990 के तहत 1992 में इसको जो है वैधानिक दर्जा, वैधानिक कहिए, सांविधिक दर्जा कह लीजिए। सांविधिक दर्जा मतलब होता है, बता रहे हैं, सांविधिक दर्जा दे दिया गया था। सांविधिक मतलब होता है स्टेट्यूटरी बॉडी बना दिया गया था। इसका मतलब होता है संसद में इसको पास करके जो है इसे सांविधिक दर्जा दे दिया गया था। संसद में इसको पास कर दिया जाता है तो उसका स्पेशल वर्णन हो जाता है। प्रथम अध्यक्ष क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, जयंती पटनायक थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, किस राज्य सरकार द्वारा माना मित्र पहल है यानी माना मित्र इनिशिएटिव शुरू किया गया है। तो विकल्प में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक।
सही उत्तर आपका रहेगा आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जो है माना मित्र पहल की शुरुआत की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिएगा, माना मित्र चैटबॉट एक व्हाट्सएप चैटबॉट है। उद्देश्य इसका यही है व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों तक सरकारी सेवाएं जो है पहुंचाना। व्हाट्सएप से के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण बात है, जितनी सरकार की आंध्र प्रदेश सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसको जो है व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को तक जो है उसको पहुंच प्रदान करना। उसके बाद इसी के माध्यम से लोगों को कई सारे कागजात दिए जाएंगे। तो ये सब महत्वपूर्ण इसके लिए ये काम होगा, तो ध्यान रखना है। सॉरी, कह रहा ग्रैमी अवार्ड 2025 किसने जीता है। आप यहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं किस भारतीय मूल ने जो है ग्रैमी अवार्ड 2025 आपने नाम किया है। तो विकल्प में है इंदिरा टंडन, चंद्रिका टंडन, अरुंधति राय, प्रियंका चोपड़ा। तो ग्रैमी अवार्ड 2025 किसने जीता है आपको बताना है। विकल्प में है इंदिरा, देखिएगा विकल्प तो आपको बता दिए। सही उत्तर आपका रहेगा चंद्रिका टंडन जो है इन्होंने जीता है, जो इंदिरा टंडन की बहन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी इसके बारे में पूरा डिटेल देख लीजिएगा। चंद्रिका टंडन जो पेप्सिको की पूर्व सीईओ इंदिरा नूई है उनकी बड़ी बहन है। तो ये देखिएगा पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट है। जब इसको न्यूज में देख रहे थे तो ये ऐसे कोई होता नहीं, किसी की पहचान कैसे होती कि किसी के पापा जो है बड़े होते हैं, मतलब कोई पापा मान लीजिए किसी के मतलब मंत्री है या सांसद है या आईएएस है। अरे आईएएस, इनके पापा आईएएस है मतलब क्या, इनके बेटे इनके लड़के हैं। और अगर मान लीजिए आप आईएएस हैं और आपका कहीं आपके पिताजी का कहीं पहचान होगा फलाने के पापा हैं, तो यही चीज होता है कि मतलब इनके पापा हैं, मतलब मोहित के पापा हैं ये। तो उसको स्पष्ट करने के लिए कि जो पद महत्वपूर्ण होता है उसको उससे जोड़ करके बताया जाता है। तो यही होता है चंद्रिका टंडन। अभी इसको न्यूज में पढ़ रहे थे तो यही दिखा रहा था, इंदिरा नूई की बड़ी बहन, इंदिरा नूई की बहन चंद्रिका टंडन ने जीता ग्रैमी अवार्ड, ऐसे करके न्यूज में दिखा रहा था। तो वही होता है पहचान जो है। तो इंदिरा नूई जो है इनकी बहन है, इनको नहीं मिला है, चंद्रिका टंडन को मिला है। तो ध्यान रखना है। इंदिरा नूई क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेप्सिको की पूर्व सीईओ रह चुकी है। पेप्सिको आप जानते हो कितनी बड़ी कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है। भारतीय अमेरिकी म्यूजिशियन है चंद्रिका टंडन। इन्होंने इनकी एल्बम थे त्रिवेणी, तो इसके लिए जो है बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट और चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है। तो ये भारतीय मूल की है। इनका जन्म जो है कहाँ हुआ है, 1954 में हुआ था इनका जन्म। कहाँ, चेन्नई। चेन्नई मतलब तमिलनाडु। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए पर्सनालिटी और इम्पोर्टेंट हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर जो है ट्वीट किया है। तो लॉस एंजल्स में 67वें ग्रैमी अवार्ड जो है ऑर्गेनाइज किया गया था, वहीं इनको ये अवार्ड दिया गया है। कॉमेडियन ट्रेवल नोवा ने इस साल ग्रैमी अवार्ड्स को होस्ट किया है और कुल 94 श्रेणियों में 84 विजेताओं की घोषणा हुई है। मेन आपका यही था। चंद्रिका टंडन का पहला ग्रैमी नामांकन 2010 में हुआ था उनके एल्बम्स ओम नमो नारायण सोल कॉल के लिए, लेकिन वो नहीं जीत पाया था। जिसके बाद यह उनका दूसरा नामांकन था, कौन, एल्बम त्रिवेणी। तो उसके लिए इनको जो है ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। 2025 में त्रिवेणी के लिए जीत ने उन्हें गोल्डन ग्रामोफोन का जो है ग्रामोफोन दिलाया है। तो ये आपको ध्यान रखना, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं। दूसरी बात यह है कि ये देखिएगा इनका इमेज है। अभी आज हो सकता है, देखिएगा थोड़ा तबीयत भी हमारा कम सही है, आप देख रहे होंगे खांसी आ रहा है, जुकाम बुखार थोड़ा बहुत। तो अगर समय मिलेगा सही और उसके बाद तो आपका आज हम बजट से संबंधित जितने महत्वपूर्ण बात होगी उसको हम एक सेशन में आपको 20 से 25 मिनट ज्यादा से ज्यादा, या बहुत होगा आधा घंटा, उसमें आपको पूरा कवर कर देंगे। पहली क्वेश्चन। दूसरे नंबर, अभी आपका मंथली करंट अफेयर्स नहीं मिला है। मंथली किसका, जनवरी का करंट अफेयर्स नहीं मिला है, जनवरी 2025 का। इसको हम, हालांकि आपको हम इंपॉर्टेंट डेज और थीम बता दिए हैं, तो इसको आप जाकर के देखिएगा। और हम मंथली करंट अफेयर्स आपको जल्दी ही, जितना जल्दी हो सकेगा, मंथली करंट अफेयर्स का एक वीडियो अपलोड कर देंगे, तो वहां से आप जाकर के देख लीजिएगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक शेयर करिएगा। देखिएगा कोई कह रहा था कि सर पॉलिटी का सेशन नहीं पढ़ा रहे हैं। पॉलिटी का सेशन देखिएगा थोड़ा इधर भी ज्यादा व्यस्तता है। पॉलिटी आपका पूरा हम कवर करेंगे अपने चैनल पे, ये आप निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा। बस हम ये गारंटी नहीं ले रहा हूं कि मैं पर डे वीडियो डालूंगा कि जो है रुक के डालूंगा, क्योंकि जो है टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, आप सबको पता है। तो वीडियो आपका आएगा लेकिन थोड़ा रुक के आएगा, तो ध्यान रखना है।
तो मिलते हैं नए सेशन में। थैंक यू।